बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज डिस्कवरी ऑफ वायरस का पार्ट सेकंड इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें चार्ल्स चैम्बरलैन जो पास्टर का साथी था, उसने ये पता चलाया कि जो बैक्टीरिया हैं वो पोर्सलैन फिल्टर उसमें से पास हो सकते हैं, यानी बैक्टीरिया इसमें से पास नहीं कर सकते। तो चार्ल्स चैम्बरलैन फाउंड दैट बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू पोर्सलैन फिल्टर। तो पोर्सलैन फिल्टर जैसे चिकनी मिट्टी का, जैसे जो कच्चे घड़े देखे होंगे आपने, उनमें से पानी जो है वो रिसता है क्योंकि उसमें पोर मौजूद होते हैं। तो पोर्सलैन फिल्टर में से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते, जबकि वो एजेंट जिसकी वजह से रेबीज़ का मर्ज होता है वो पास हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो एजेंट जिससे रेबीज़ का मर्ज होता है वो बैक्टीरिया से छोटे हैं और वो ये पोर्सलैन फिल्टर में से पास हो जाते हैं। अब वो एजेंट जो रेबीज़ का बायस बनता है वो एजेंट पागल कुत्ते में मौजूद होगा, पागल या रैबिट फॉक्स में मौजूद होगा, कैट में हो सकता है, बैट में हो सकता है, दूसरे एनिमल्स में हो सकता है। अगर वो एनिमल इंसान को काटते हैं तो वो एजेंट इंसान में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा और इस तरह से इंसान को भी ये डिजीज़ डेवलप हो जाती है। तो ये पागल कुत्ते जिनको हम कहते हैं रैबिट डॉग्स, उनके काटने से ये मर्ज होता है। अब तो हमें पता है कि वो एक वायरल डिजीज़ है रेबीज़, जो कि वायरस की वजह से एक पर्सन से यानी दूसरे पर्सन तक या एक जो एनिमल है उससे दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट हो सकता है। तो चार्ल्स चैम्बरलैन ने ये पता चलाया कि रेबीज़ को काज करने वाला एजेंट पोर्सलैन फिल्टर में से पास कर सकता है। अब जिस वक्त चार्ल्स चैम्बरलैन यानी ये तकरीबन 1880s की बात है, तो उस वक्त ये आइडिया मौजूद था कि वायरस को टॉक्सिक मटेरियल समझा जाता था कि उस टॉक्सिक मटेरियल की वजह से डिजीज़ होती है और डेथ हो जाती है। और इस तरह से ये जो अनसीन एजेंट जिनको देखा नहीं गया और जो फिल्टर में से पास हो जाते हैं, इसलिए इनको फिल्टरेबल एजेंट कहा जाता है। यानी जो फिल्टर में से पास करके बीकर में चला जाए, बीकर में जो मटेरियल जाता है उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है। जहाँ पर जो जाए उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है, फिल्ट्रेट। तो इसलिए इनको कहा गया कि ये अनसीन फिल्टरेबल एजेंट हैं जिसकी वजह से रेबीज़ का मर्ज होता है। और ये जो अनसीन जो फिल्टरेबल एजेंट, उनको वायरस का नाम दिया गया। दे वर डिस्क्राइब्ड एज फिल्टरेबल वायरसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क जो हुआ वो था एवानोस्की। एवानोस्की 1892। तो एवानोस्की ने एक डिजीज़ जिसको टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कहा जाता है, टोबैको मोज़ेक डिजीज़, तो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ उसको स्टडी किया। अब ये जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़, ये टोबैको प्लांट्स में डिजीज़ डेवलप होती है और इसको काज करने वाला जो एजेंट है वो भी फिल्टरेबल था।
तो एवानॉस्की ने 1892 में बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट, तो बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट ऐसा फिल्ट्रेट जो जिसमें बैक्टीरिया शामिल ना हो, क्योंकि जब हम पोर्सलाइन फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे बैक्टीरिया तो पास नहीं हो सकेंगे, लेकिन जो फिल्टरेबल एजेंट है जैसे रेबीज़ को काज करने वाले एजेंट है, या टोबैको मोज़ेक डिजीज़ को काज करने वाले जो एजेंट हैं, ये उस फिल्टर को क्रॉस कर जाते हैं और फिल्ट्रेट में वो एजेंट मौजूद होंगे, उसको यानी बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट कहा जाएगा। तो एवानॉस्की ने 1892 में टोबैको प्लांट्स के पार्ट्स को ग्राउंड अप किया और ग्राउंड अप करने से जो मटेरियल हासिल हुआ उसको फिल्टर किया गया और इस तरह से बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट हासिल हुआ। अब वो जो बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट था वो हेल्दी टोबैको प्लांट्स उसके पार्ट्स पर, उसके लीव्स पर उस मटेरियल को लगाया गया। तो जिन प्लांट्स के लीव्स पर उसको अप्लाई किया गया उन प्लांट्स में भी यही डिजीज़ डेवलप हो गई जिसको टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कहा जाता है। और इस तरह से ये जो अनसीन फिल्टरेबल एजेंट जिनको वायरस का नाम दिया गया वो फिल्टर में से पास हो जाते हैं, वो यानी उसको आप कह सकते हैं कि फिल्टरेबल एजेंट उनको हम कह सकते हैं। तो उनकी वो जब एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट पर अप्लाई करेंगे तो हेल्दी प्लांट भी उसी डिजीज़ में मुब्तला हो जाएगा। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो वायरसेस हैं दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू हेल्दी इंडिविजुअल। अब इसी यानी एवानॉस्की के बाद बहुत सी ऐसी डिजीज़ पाई जाती थी जिनमें ये जो फिल्टरेबल एजेंट जिनको वायरसेस कहा जाता है और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इनको कहा जाएगा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक उनको कहा जाता है जो आम माइक्रोस्कोप में दिखाई ना दें, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आए, जिनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सके उनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। तो वायरसेस जो हैं जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, तो ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक फिल्टरेबल एजेंट वायरसेस कई बीमारियों में ये पाए गए, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़ इन कैटल्स में एक मर्ज होता है जिसको पंजाबी में मुंह खोर कहते हैं। तो मुंह खोर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें अफेक्टेड एनिमल उसके जो माउथ और उसके जो फुट होते हैं वहाँ पर ज़ख़म हो जाते हैं, तो उसको फुट एंड माउथ डिजीज़ का नाम दिया जाता है। तो ये डिजीज़ भी एक वायरल डिजीज़ है, ये भी वायरस की वजह से होती है। इसी तरह से एक डिजीज़ उसको हम कहते हैं येलो फीवर, यानी ऐसा बुखार जिसकी वजह से जल्द जो है वो येलो हो जाए, जिस तरह से जुकाम हो जाता है तो उसको येलो फीवर का नाम दिया जाता है। तो इस डिजीज़ में भी ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक फिल्टरेबल एजेंट पाए गए। उसके बाद 1935
1935 Stanley 1935 Stanley इसने टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस उसको सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया। टोबैको मोज़ेक वायरस इस पर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया गया और जिससे ये क्रिस्टल्स में चेंज हुआ। फिर उनके जो क्रिस्टल्स हैं उनका फिर केमिकल एनालिसिस किया गया। तो जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, कि ये जो वायरसेस हैं ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन उसके बनते हैं, तो उसके बने हुए होते हैं। और ये सिर्फ एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आउटसाइड लिविंग होस्ट इनकी रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो इस तरह से जो वायरस है वो क्रिस्टल फॉर्म में हासिल हुआ और उसको टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम दिया गया, टोबैको मोज़ेक वायरस। और इससे जो डिजीज़ डेवलप होती है उसको टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का नाम दिया गया, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ उसका इसको नाम दिया गया। उसके बाद बैक्टीरियोफेज, ये हमने एक दिन पहले स्टडी किया था बैक्टीरियोफेज को। तो बैक्टीरियोफेज उसको कहा जाता है जो बैक्टीरिया पर अटैक करे, उसको बैक्टीरियोफेज का नाम दिया जाता है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज। फेज तो बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया में डिजीज काज करे, बैक्टीरियोफेज। कैन infect बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं उसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। और इसका लफ्ज़ी मतलब है बैक्टीरिया ईटर, जिसको बैक्टीरिया ईटर का नाम दिया जाता है। अब इसको डिस्कवर करने में टू बायोलॉजिस्ट, एक टॉट 1915 और एक था डी हेयरली 1917। तो इन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। तो इस पर सबसे पहले जो टॉट ये काम कर रहा था एक बैक्टीरियल कॉलोनी पर, कि मतलब ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी है, बैक्टीरियल कॉलोनी, और जहाँ पर इस तरह से ये बैक्टीरिया मौजूद थे, अचानक ये कॉलोनी डिसअपीयर हो जाती है और जहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह से एक ऐसी कॉलोनी डेवलप हो जाती है जिसको लाइज्ड कॉलोनी कहा जाता है, लाइज्ड कॉलोनी। तो उसको लाइज्ड कॉलोनी का नाम दिया गया कि ये डिसअपीयरेंस हो जाती है
जहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये किया गया कि एक और कॉलोनी उसको डेवलप किया गया, एक और कॉलोनी उसको डेवलप किया गया। तो जब एक और कॉलोनी को डेवलप किया गया यहाँ पर इस तरह से, तो इस तरह से एक कॉलोनी को डेवलप किया गया इस तरह से, और जहाँ से डाइल्यूट मटेरियल इस कॉलोनी से दिया गया, और उस डाइल्यूट मटेरियल को एक कॉलोनी, नॉर्मल कॉलोनी, उसमें एंटर कर दिया गया। और इसके नतीजे के तौर पर इस कॉलोनी में भी लाइसेंस का अमल हो गया, और ये कॉलोनी भी लाइस्ड कॉलोनी में कन्वर्ट हो गई, लाइस्ड कॉलोनी में कन्वर्ट हो गई। इस तरह से टॉट उसने कहा कि कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो उनको स्टडी ना कर सका। उसके बाद हेयरली 1917 उसने दोबारा इस फिनोमेना को स्टडी किया, और उसने ये डिस्कवर किया कि जहाँ पर मखसूस किस्म के बैक्टीरिया मौजूद हैं जिनको बैक्टीरियोफेज का नाम दिया गया, बैक्टीरियोफेज, उनको बैक्टीरियोफेज का नाम दिया गया कि बैक्टीरियोफेज की वजह से जो हेल्दी कॉलोनी है वो भी लाइस्ड कॉलोनी में चेंज हो जाती है। वहाँ पर जो बैक्टीरिया उनके डेथ हो जाती है, कॉलोनी डिसअपीयर हो जाती है, तो उन एजेंट्स को बैक्टीरियोफेज का नाम दिया गया। अब बैक्टीरियोफेज, जैसे पहले मैंने बताया कि बैक्टीरिया ऑफ फेज ईटर को कहा जाता है, तो इसको बैक्टीरिया ईटर का नाम दिया गया, बैक्टीरिया ईटर। तो जब डाइल्यूटेड मटेरियल जहाँ से लाइस्ड कॉलोनी से हेल्दी कॉलोनी में मुंतकिल किया जाता है, तो ये हेल्दी कॉलोनी है, हेल्दी कॉलोनी, और ये भी हेल्दी कॉलोनी है, हेल्दी कॉलोनी। लेकिन जब diluted material from live colony is transferred to healthy colony is also converted into live colony, वो live colony में convert हो जाती है। तो जिसको डीहेरेलिन कहा कि एक ख़ास वायरस है जिसकी वजह से एक हेल्दी कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उस वायरस का नाम बैक्टीरियोफेज रखा गया कि ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है और जिसकी वजह से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज का नाम दिया गया, बैक्टीरिया ईटर कहा गया। और इस तरह से बैक्टीरियोफेज उसकी डिस्कवरी हुई। तो जहाँ पर आर्टिकल ख़त्म होते हैं, तो अल्लाह हाफ़िज़।